नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का बेहद महत्व होता है। उत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है, जिसे गणेश विसर्जन भी कहते हैं। और पूरे देश में इस वक्त खुशी का माहौल भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी है, क्योंकि गणपति जी का आज विसर्जन है और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भावुक भी हैं। तो लेकिन रंग गुलाल उड़ाते हुए नाचते गाते बप्पा को विसर्जित किया जाता है और कहा जाता है कि अगले बरस तो जल्दी आ। रिपोर्ट देखिए पहले। गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 सितंबर से शुरू हो चुका है। इस दिन लोग अपने घर पर गणपति बप्पा की प्रतिमा लाते हैं। 10 दिनों तक गणेश भक्त सुबह शाम प्रतिमा की विधि विधान से पूजा करते हैं। इसके बाद बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है और अगले साल फिर आने की प्रार्थना की जाती है। कहते हैं विघ्नहर्ता गणेश भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं और उन्हें जीवन में सुख शांति और समृद्धि देते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी पर गणपति की स्थापना की जाती थी। अनंतः 14 के दिन गणपति का विसर्जन किया जाता है। जिस तरह गणेश चतुर्थी में बप्पा की पूजा और उन्हें घर लाने के लिए शुभ मुहूर्त देखना बेहद जरूरी होता है, उसी तरह उनके विसर्जन का भी शुभ मुहूर्त जानना बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से दोपहर 12:21 तक, दोपहर 1:56 से 3:32 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:39 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक, अमृत काल समय रात 8:14 से 9:05 तक, 5 से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल में भूलकर भी ना करे विसर्जन। गणपति विसर्जन से पहले ध्यान रखें कि बप्पा को नए वस्त्र पहनाएं। पूजा के दौरान एक रेशमी कपड़े में मोदक, पैसा, दूर्वा घास और सुपारी बांधकर उस पोटली को बप्पा के साथ में रख दें। इसके बाद गणपति की आरती करें। उनसे आपके द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद बप्पा को मान सम्मान के साथ पानी में विसर्जित करें। गणेश विसर्जन की पूजा विधि। अनंत 14 के दिन किया जाएगा गणपति का विसर्जन। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर गणपति की स्थापना। गणपति विसर्जन से पहले बप्पा को पहनाएं नए वस्त्र। बप्पा से मांगे गलतियों की क्षमा। गणपति जी की करें आरती। राहु काल में भूलकर भी ना करें विसर्जन। बप्पा को मान सम्मान के साथ पानी में करें विसर्जित। घर से गणेश जी की प्रतिमा लेकर जाते समय इन बातों का ध्यान रखें कि प्रतिमा का मुख घर के अंदर की ओर हो, ना कि पीठ की ओर। विसर्जन के पूर्व श्री गणेश से जाने अनजाने में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और प्रार्थना करें कि आपके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास हो। विसर्जन के पूर्व नदी या तालाब के किनारे एक बार पुनः श्री गणेश की आरती करें। इसके बाद सम्मान प्रतिमा का विसर्जन करें। तो वहीं गणपति बप्पा के नारे लगाते हुए गणेश चतुर्थी के दिन विनायक को लोग अपने घर लेकर आते हैं। इसके बाद अपनी श्रद्धानुसार 5 से 9 दिनों तक उनकी सेवा करते हैं और घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर गणेश जी को भोग लगाते हैं। इसके बाद पानी में उनकी प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। वहीं अब देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि लोगों में कितना उत्साह रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो आज गणपति जी का विसर्जन है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भीतर से भावुक हैं, थोड़ा दुखी हैं, लेकिन बप्पा से जरूर वादा करते हैं और उनसे वादा लेते हैं, वचन लेते हैं कि आप अगले बरस भी जल्दी आना। तो इसी विषय को लेकर ही आज हमारा खास कार्यक्रम है। तमाम बातों को जानना है क्योंकि कई सवाल है जिसका जवाब लेना बेहद जरूरी है ताकि आप तक भी सटीक जानकारी पहुंच सके। और एक सटीक जानकारी होगी तो विधाओं के साथ, विधियों के साथ सारी चीज हो पाएगी। तो आपको बता दें, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ राजीव कुमार पाठक पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हरियाणा न्यूज को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं जो हमें आप लोग के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है। और सब लोगों को गणेश चतुर्थी का गणेश विसर्जन का हार्दिक शुभकामनाएं। और अनंत चतुर्दशी भी है आज, तो इसके लिए भी सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जी। राजीव कुमार जी, मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल यह है, चूंकि हमने देखा था शुरुआत में गणपति जी को सब घर पर लेकर आए थे, वादा भी किया था और पूरी विधि विधान से उनको स्थापित किया गया। और आज कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बात को लेकर भीतर से दुखी भी हैं, भावुक भी हैं, लेकिन गणपति बप्पा से वचन लेते हैं, वादा दिलवाते हैं कि आप अगले बरस भी जल्दी आना। तो आज के दिन को महत्व को लेकर बात करें तो आज के दिन का महत्व आप सबसे पहले बताएं, उसके बाद और कई सवाल भी है। जी, सबसे पहला बात कि आप लोग जानते हैं कि भाद्र मास के चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की आह्वान की जाती है और वो 10 दिन तक रहते हैं, जो इस साल 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था। और अनंत चतुर्दशी को उनका जो है विसर्जन किया जाता है, जिसको अनंत चतुर्दशी के नाम पे भी जाना जाता है। तो इतने दिनों तक लोग उनको रख करके पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आज के दिन में दो दो व्रत है। एक तो गणेश चतुर्दशी विसर्जन और दूसरा जो है अनंत चतुर्दशी भी है जी। तो ये देखा जाए कि ये लोग ये माना जाता है कि गणेश जी पूजा करके जब उनकी विसर्जन की जाएगी तो वो सारे दुख कष्ट को, भक्तों के दुख कष्ट को हर लेंगे, हर करके विघ्न सबको नाश करके घर में उन्नति देंगे मानते हुए ये जो है गणेश विसर्जन की जाती है। तो ये विशेष समय है। अब वो विधि मैं आगे चर्चा करूंगा, सब कुछ जैसे जैसे होगा। पहले तो आज का दिन लोग भावुक हो चुके हैं कि गणपति बप्पा जो है कि अब उनको विसर्जित किया जाए। विसर्जित का मतलब ये नहीं कि ये कह करके किया जाए कि वो अगले वर्ष फिर आए हमारे घर में और अभी जा रहे हैं तो हमारे सारे दुख कष्ट को हर करके ले जाए। उनको विघ्नहर्ता भी कहते हैं, इसलिए जी। और यहाँ पर बात करें एक अच्छा समय क्या हो सकता है, इसके लिए एक अच्छा समय और समय के साथ महत्व और तमाम विधाएं, विधि, तो एक अच्छे समय भी जानना बेहद जरूरी है कि विसर्जन का अच्छा समय क्या हो सकता है, शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहें। जी देखिए, वैसे तो दिखाया गया अलग अलग पंडितों की थोड़ी सी है, लेकिन कुछ समानता भी है जी। देखिए, इनके विसर्जन का जो मेन समय है वो समय के बारे में जैसे 9 बजे से भी है, लेकिन एक मैंने देखा है कि 7:40 से सुबह का समय जो है 7:40 से 12:15 बजे तक का बहुत ही अच्छा समय है जी। और उसके बाद जो है दोपहर के 1:46 से लेकर के 3:18 तक भी इनका समय अच्छा है जी। और तीसरा रात्रि का जो समय है वो 6:21 से लेकर के और 10:46 तक भी उनको अच्छा समय माना गया है। वैसे तो चतुर्दशी जिस चतुर्दशी की बात कर रहे हैं वो चतुर्दशी प्रारंभ जो आज सुबह में ही 5:59 पे प्रारंभ हो चुका था जी। और कल होकर के 5:28 तक ये चतुर्दशी चलेगा। तो ये है उनका उपयुक्त समय। हाँ, राहु काल का जरूर ध्यान रखें लोग कि इस समय में मूर्ति का विसर्जन ना करें, क्योंकि राहु काल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जिसकी बहुत दिनों तक असर पड़ता हो। तो राहु काल जो है, आज का राहु काल जो है 4:30 से 6 है, कहीं 4:33 और 6:08, मतलब कि ये मान के चले 4:30 से लेकर 6:10 के बीच में मूर्ति का विसर्जन करना अच्छा नहीं माना जाता जी। अब आप पूजा विधि या सब कुछ, इसकी विधि भी हम आपसे जानना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी है, कहीं ना कहीं विसर्जन के दौरान कुछ लोग गलतियां भी करते हैं, तो वो लोग गलतियां ना करें और गलतियां क्या करते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है जी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पूजन विधि के बारे में चर्चा करूंगा, उसके बाद गलतियों के बारे में देखूंगा कि क्या है। देखिए, पूजा विधि जो है सब अन्य दिनों की भांति ही आज भी गणेश जी की पूजा की जाती है।
जिस तरह से आपने चतुर्थी से स्टार्ट किया है पूजा, वो पूजा नियमित रूप से जो कर रहे हैं वो पूजा आज भी करें। उसके बाद क्या है कि पूजा विधि के बाद उनको मोदक, दुर्वा घास, मेवा का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, ये सब करें, आरती करें। गणेश गणपति बप्पा का आरती बहुत ही अच्छा होता है, आरती कर ले। आरती करने के बाद एक लकड़ी का पटरा ले ले और उनको नए वस्त्र पहना दे। नए वस्त्र पहना के लकड़ी के पटरे पे गुलाबी रंग का कपड़े रख करके, अगर हो सके तो रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना दे, उस पे गणपति बप्पा को विराजमान कर दे। फिर एक पोटली बना ले। पोटली में माना जाता है रेशम के कपड़े में पोटली बना ले, लाल गुलाबी रंग के। उसमें है कि दुर्वा घास रखे, अक्षत रखे, सुपारी रखे, द्रव्य रखे, मोदक रखे और हो सके तो पंचमेवा रख दे, हो गेहूं चावल कुछ रख करके और उस पोटली को बांध दे। और एक चीज ध्यान रखिए कि फिर उनका आरती करके उनसे क्षमा प्रार्थना करे कि हे गणपति बप्पा, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसको क्षमा करके हमारे सारे विघ्न को हर लीजिए और अगले साल फिर आइए। और जो हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है, वैसे तो हर जगह पे होता है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं दासोमति क्षमस्व परमेश्वरा, आह्वानं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यद पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु में। इस तरह से कह करके सारे जो है कि अपने मन से भी दिल से भी उनसे क्षमा मांग करके और उसको लेकर के आरती करके फिर उनको नया वस्त्र में लकड़ी के पट्टे से। और ये ध्यान रखिए कि जो गणेश भगवान का मुख हो वो आपके घर के अंदर की तरफ हो, उनका पीठ आपके घर के अंदर तरफ नहीं हो। और उसको करते हुए उनको विसर्जन, इनका विसर्जन जो होता है वह नदी, तालाब या जल में होता है। इसके पीछे भी कुछ कहानी है, बात उसकी चर्चा करूंगा। तो गणेश भगवान की विसर्जन जो है नदी तालाब में करें, वहां पे भी ले जाकर के उनकी जो है मतलब कि आरती करें एक बार बढ़िया से। अगर सब आरती उनको ऐसे भी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा, ये सब करके आरती बहुत अच्छे से जो भी आरती आप कर सकते हैं कर करके और उनको ससम्मान रंग गुलाल सब मतलब भावुक हो जाते हैं लोग कि मैं किस तरह से पप्पा को भी ले जा रहा हूं। लेकिन उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए, उनसे प्रार्थना क्षमा मांगते हुए उनको नदी जल या नदी कुआं या जल में ही विसर्जित करें। जी। और ये तो बात हुई कि विधि की और इसमें विधाएं क्या क्या हैं, लेकिन इसके बाद ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग विसर्जन के दौरान या फिर विसर्जन के दौरान जो विधि होती है उस दौरान कुछ गलतियां करते हैं। तो ऐसे में जो जो कराया जो होता है, उन्होंने इतनी सेवा की होती है और गणपति बप्पा से वचन भी लिया होता है कि अगले बरस तो जल्दी आना, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां जिसको लेकर कहीं ना कहीं इसका उल्टा प्रभाव भी होता है। तो ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इन तमाम प्रक्रियाओं को करते हुए? हाँ, सब तमाम। अब ऐसे है कि आपने कहा जल में विसर्जन के समय गलतियां क्या होता है। एक होता है फेंक करके किसी चीज को डालना, एक होता है इज्जत के साथ उनको ले जाकर के वहां पे रखना। तो गलती ये ना करे कि वो किसी जैसे पोटली है और गणेश प्रतिमा है उसको आगे करके उसको जो है फेंक करके उसको करे। ससम्मान सहित उनको ले जा करके जल में अपने से और उनको विसर्जन करे। ये गलतियां ना करें कि उसको आगे फेंक करके या किसी तरह से करके उसको ना करे, उनको ससम्मान ही वहां पे विसर्जन करे। जी। और इन विधियों के दौरान सबसे ज्यादा जो क्या चीज महत्वपूर्ण है जिसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि बप्पा विघ्नकर्ता नाराज ना हो? उनकी हर समय, अब देखिए, अब एक तो है कि पूजा का मैंने विधि बताया, सब सावधानी बताई। अब ये आप जानना चाहें कि कुछ मंत्र का जाप उनके लिए किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, कुछ मंत्र का जाप किया जाता है। तो जो मंत्र का किया जाता है तो उस मंत्र में सबसे प्रथम तो है ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें, इससे विघ्न में कमी होगी, मतलब गलती होने की संभावना कम होगी। दूसरा मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। और एक गणेश गायत्री मंत्र भी है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप करें तो इससे भी जो है वो विघ्न हरेंगे और उनकी आराधना करते रहेंगे, उनकी पूजा करते रहेंगे तो जो भी वो खुद ही विघ्न हरता है। उनको किसी मतलब कि वो खुद गलतियों को
मन में इतनी सात्विक विचारधारा आ जाती है, इतने लोग हर्षोल्लास के साथ रहते हैं, इतने रहते हैं कि घर से कोई आदमी जा रहा है ये कामना करते हुए कि अगले साल फिर आइए, और ये कहते हैं कि इस तरह से पूरे भाव, ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, पूरे भावना के साथ उनको विदा करना चाहिए। जी राजीव कुमार जी, एक और मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण सवाल है ये, और सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जाता है कि 1 से लेकर 10 दिन तक उनको रखना होता है, लेकिन उसके बीच में भी 1 दिन रख सकते हैं, 3 दिन रख सकते हैं, 5 दिन रख सकते हैं, तो क्या इन दिनों का जो अंतर होता है, इन दिनों के अंतर के दौरान भी विसर्जन की जो प्रक्रिया है वही होती है या फिर कुछ बदलाव होता है? देखिए, विसर्जन तो आज के दिन ही उनका शुभ मुहूर्त है, चतुर्दशी के दिन वो रखते हैं घर में, लेकिन मेन मुख्य समय जो है वो तो आज का ही है जी। तो ये इसलिए आज का ही समय जो है, जो विसर्जन का चतुर्दशी का समय है, इस समय में वो विधिवत उनका विसर्जन करें। जी जी। और आज के दिन के महत्व के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि शुरुआती दिन से लेकर जब गणपति बप्पा को स्थापित करते हैं, और आज का दिन थोड़ा भावुक कर देने वाला भी है, थोड़ा दुखी कर देने वाला भी है, लेकिन ये जरूर वचन रहता है बप्पा का कि मैं जरूर आऊंगा आपके घर और जो गलती हुई है उसको जरूर माफ करूंगा, चूंकि मैं विघ्न हरता हूं। देखो, लेकिन इसके साथ साथ ग्रहों की चाल भी बदलती है, तो ऐसे में ग्रहों की चाल के साथ साथ राशियों पर, व्यक्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और आज किन किन राशियों पर यह प्रभाव पड़ने वाला है? पहले दिन का हमने देखा कि ग्रहों की चाल बदली, किन किन राशियों पर इसका प्रभाव रहता है, क्या अच्छा रहता है और किसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और आज के दिन को लेकर देखें संदर्भ में तो क्या कुछ खास रहने वाला है, खास तौर पर ग्रहों की चाल को लेकर? देखिए, ग्रहों की चाल की लेके बात जो आपने किया है, तो सर्वप्रथम आज के गोचर पे मैं ध्यान देता हूं कि आज ग्रह किस जगह पे विराजमान है। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब तो ये देखिए कि 4 या 5 ग्रह आज जो ऐसे हैं जो या तो स्वगृही हैं या उच्च के हैं। तो उस ग्रह में कौन कौन है? बुध जो है वो कन्या राशि में है, शुक्र जो है वो तुला राशि में है, राहु जो है वृषभ राशि में उच्च का है, केतु जो है वृश्चिक राशि में उच्च का है, और शनि जो है मकर राशि स्वगृही में है। लेकिन ओवरऑल जो देखते हैं तो आज जो ग्रहों की स्थिति है वो सूर्य, मंगल और बुध कन्या राशि में विराजमान है जी, और शुक्र जो है वो तुला राशि में विराजमान है, तो ये मालव्य योग, एक पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। और शनि और गुरु जो है, गुरु दोनों वक्र है, मकर राशि में विराजमान है। तो राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु का एक गोचर जो हुआ है ये भी राशियों पर परिवर्तन करेगा। वैसे गणेश जी की बात आप जहां तक करते हैं तो उनको 2 ग्रह जो है बहुत प्रिय है, वैसे तो 3 है लेकिन 2 ग्रह क्यों प्रिय है? क्योंकि गणेश भगवान को बुध ग्रह जो होता है वो बहुत प्रिय होता है। अब बुध ग्रह किस किस राशि के स्वामी है ये जानना चाहिए। तो बुध ग्रह जो है वो मिथुन राशि का स्वामी है और कन्या राशि का स्वामी है, और बुध स्वयं कन्या राशि में विराजमान है। तो निश्चित रूप से ये लोग तो कृपा पात्र होंगे ही होंगे, क्योंकि और शुक्र जो है, अब शुक्र से संबंधित अपने अच्छा योग बना रहा है, तो वृषभ राशि और तुला राशि की बात आ जाती है। तो ये दोनों राशि भी आजकल अच्छे ही होंगे। और जब शनि की बात मकर राशि पे है तो ये भी उनके लिए, हालांकि गुरु जो है नीच होकर के बैठे हुए हैं मकर राशि पे, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि शनि उस ग्रह के स्वामी अपने घर में बैठे हैं। तो जब गुरु की उच्च दृष्टि कर्क राशि पे पड़ेगी तो कर्क राशि भी लाभान्वित होंगे। तो एक गोचर जो है, एक गोचर गुरु का भी गोचर 14 सितंबर को हुआ, तो 20 नवंबर तक चलने वाला है, जो वक्र होकर के अभी मकर राशि पे आए हुए हैं। तो ये सब चीज ग्रहों की चाल है। तो कुछ राशियों का जो नाम मैंने बताया है, वैसे गणेश जी की कृपा मेष राशि पे भी रहती है, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, उन लोगों को भी पूजा पाठ करना चाहिए। तो इस चीजों को देखते हुए तो ये ग्रहों का गोचर जो देखते हैं, खास जो अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है। और आज एक धृति योग भी बना है, धृति योग बहुत दिनों के बाद बना है। तो ये भी योग जो होता है, जो लंबे समय तक कोई कार्य करते हैं, धृति योग का मतलब होता है कि धैर्य रख के कार्य करना। जैसे मकान का कोई नींव डाल दिया, निर्माण किया, कोई भी गृह प्रवेश जिसका कि लंबे समय तक प्रभाव पड़ने वाला हो, जिसमें धैर्य की जरूरत हो, वह धृति योग है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हाँ, बहुत दिनों के बाद ये भी देखा गया है कि बृहस्पति गुरु, देवगुरु बृहस्पति और शनि एक साथ मकर राशि में विराजमान है। तो ये भी योग एक है। थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ सकती है थोड़ी सी, तो ये है, थोड़ी सी अशांति भी है जी। चलिए राजीव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए कि क्या क्या विधि अपनानी चाहिए और आज का दिन कितना महत्व है।
और आज के दिन के महत्व के साथ साथ हम किस तरीके से सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए गणपति जी को, बप्पा जी को, विघ्नहर्ता को हम विसर्जित करते हैं और जरूर ये वादा लेते हैं, ये वचन लेते हैं कि आप अगले बरस भी जल्दी आना, क्योंकि अगले बरस तक कई समस्याएं भी आती हैं, लेकिन विघ्नहर्ता का, उस बप्पा का जो कृपा है वो लगातार बनी रहे, इसलिए इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए STV हरियाणा न्यूज।